हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नीरज कुमार प्लीज न्यूज़ से फिर आपके बीच। दोस्तों, अनुराग ओझा जो सरकार के विपक्ष में बहुत कुछ बोले जा रहे थे, प्रधानमंत्री पर खूब टिप्पणियां अभद्र कमेंट कर रहे थे, बीच में एक गायब हो गए। अफवाह है कि उन्हें थाने में ले जाया गया, जेल में ले जाया गया, कूटा गया। आइए सुनते हैं उन्हीं की जीवानी कि क्या हुआ उनके साथ। आप बीती कई दिनों से गायब थे, लगातार सरकार से सवाल करते रहते हैं। कुछ लोगों का यह आरोप है कि अपहरण करवाया गया आपका, क्या पूरी सच्चाई है, बताइए जरा। देखिए, भाजपा सरकार को ये लगता था कि अनुराग हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमारी राजनीति को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नपुंसकता थी कि उन्होंने हमें जेल में भिजवा दिया। पहले वो किसानों से डरे मोदी जी, फिर पहलवानों से डरे मोदी जी, राहुल गांधी के सवालों से डरे मोदी जी, अनुराग के सवालों से डर गए, अनुराग को भी उन्होंने चोर को चोर बोला, उनकी संस्था रद्द करवा दी, हमने अपराधी को अपराधी बोल दिया तो हमें भैया जेल में डलवा दिया। ये प्रधानमंत्री जी की और पूरी भाजपा की नाकामयाबी है। अनुराग किस ले जाना चाहता है? क्यों अनुराग सरकार से सवाल पूछता है, और सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत भैया थी, है और रहेगी। मोदी जी चाहे ना तो भैया फांसी भी दे देंगे तब भी। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा बयान दे दिया अनुराग ओझा ने कि पुलिस उठा ले गई? मैंने यही बोला था कि ठोक दो वाला सिस्टम होता तो आज वर्तमान सरकार कहाँ होती। हाँ, पूर्ववर्ती सरकार में ठोक दो वाला सिस्टम नहीं ना था। हाँ। तभी तो जैसा कि पापा गृह मंत्री बन गए थे, हाँ। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बन गए, हाँ। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बन गए। हमने यही तो पूछा था, हाँ। इसी पे उठा लेके चले गए। रोजगार पे सवाल मत पूछो, शिक्षा पे सवाल मत पूछो, हाँ। विज्ञान पे सवाल मत पूछो, संविधान पे सवाल मत पूछो। कुछ उनसे पूछो ही ना तो क्या पूछे कि हाँ। मोदी जी आप खाना कैसे खाते हो, आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो, टॉनिक कौन सी पीते हो, ये पूछे। शर्ट में बटन किस कंपनी के लगा, खादी का कपड़ा पहनते हो कि नीलान का पहनते हो, क्या पूछे, बताइए। लेकिन बताइए ना क्या हुआ था। ये भी हो सकता है कि मशहूर होने के लिए आप झूठी कहानी रच रहे हो। विस्तार से बताइए क्या हुआ था, अच्छा, कौन लोग आए थे उठाने, बताइए। झूठी कहानी लग रही है। हाँ। आप जाके फैजाबाद कोर्ट में देखिए कि 3 मुकदमा चल रहा है, फर्जी मुकदमा नहीं चल रहा है। हाँ। प्रधानमंत्री जी ने फर्जी मुकदमा लगवा दिया। हाँ। अभी फर्जी है हाँ। 505 ब्रैकेट 2, 504, 506, पता नहीं कौन कौन सा मुकदमा लगवा रहे हैं। तो कह रहे कि भाजपा के खिलाफ मत बोलिए। एक चीज बताइए सर, आप पत्रकार हो, आप ये तो नहीं तय करोगे कि मैं बीजेपी के खिलाफ बोलूंगा या आम आदमी के खिलाफ, किसी के खिलाफ बोलूंगा। मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है ना, आप मुझे रोकने वाले कोई नहीं होते। अब जो ले जा रहे थे वो कह रहे कि मोदी के खिलाफ मत बोलिए, भाजपा की नीतियों का विरोध मत कीजिए, ब्राह्मण जितने हैं भाजपा के साथ में, हिंदू जितने हैं भाजपा के साथ में। अब क्या हिंदू जो है भाजपा के साथ नहीं रहेगा तो हिंदू नहीं रहेगा क्या? आपने बताया कि 7 पुलिस वाले थे, आए उठा ले गए, पिस्टल दिखाई आपको, एक्सयूवी गाड़ी से लेकर आए थे। पहले बताया नहीं कहाँ ले जा रहे, बाद में पता चला कि आपके ऊपर केस कर दिया गया, FIR। यहाँ पे हम बैठ के चाय पी रहे थे ना, तो तभी आई कि साहब बुला रहे हैं, सेल्फी लेनी है। तुमने कहा भैया चलिए साहब बुला रहे हैं, तो हमने सोचा साहब बुला रहे हैं। अब हमें क्या पता था साहब ने बुलवाया था कि साहब बुला रहे हैं। तो वहाँ पे जैसे हम गए, कह रहे कि हम क्राइम ब्रांच से, क्राइम ब्रांच। तुमने कहा भैया चलिए ठीक है, हम गलत नहीं है तो हम चल दिए। और फिर आगरा हाईवे पे जैसे गाड़ी चढ़ी, भाई डिग्गी में से सबका सामान सबके हाथ में पकड़ा दिया। फिर मैंने सोचा कैसा सामान वही ठोक दो। हाँ। वो वाला सामान था। हाँ। पिस्टल सबके हाथ में पकड़ा दी। तो मैंने सोचा कि ये बजरंग दल के लोग हैं। हाँ। उन्होंने क्या मेरे ऊपर नहीं रख दी थी, लेकिन मैंने सोचा कि बजरंग दल के लोग हैं, अभी ये ठोक देंगे। हाँ। फिर आगे टूल टैक्स पड़ा, वहाँ पे उन्होंने दिखाया अपना कार्ड। फिर मैं इत्मीनान से बैठ गया। हाँ। उन्होंने रास्ते में खिलाया पिलाया भी। हाँ। लेकिन वही है कि वो मतलब बीजेपी वाले लोग थे। हाँ, मतलब बीजेपी की पुलिस आई थी अनुराग ओझा को डराने के लिए। की पुलिस थी वो, बिल्कुल हाँ। बीजेपी की पुलिस थी। हाँ। पुलिस वाले जब ये कह दें हाँ। कि आप बीजेपी का विरोध नहीं करोगे, सरकार से सवाल नहीं पूछोगे, तो आप पुलिस थोड़ी हो। हाँ। बीजेपी की हो। अरे तो अनुराग ओझा में ऐसा क्या देख लिया प्रधानमंत्री ने, योगी जी ने, कि उठवा लिया, उधर लेकर चले गए? डर गए क्या? अरे प्रधानमंत्री जी डरते नहीं है क्या? हाँ। अनुराग का नाम सुन के प्रधानमंत्री जी का सीना धुक 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 होने लगता है। राहुल गांधी का नाम सुन के धुक धुकाने लगता था, किसानों का नाम सुन के, पहलवानों का नाम। अब तो अनुराग ओझा से भी सरकार डर रही है। हाँ। अगर उनमें हिम्मत है तो एक बार मुझे आजाद करके छोड़ देना, कि जाओ सरकार से सवाल पूछो। हाँ। फर्जी मुकदमे का है, फंसा रहे का है, मुकदमा डेट तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख दिलवा रहे, बताइए। अरे तो पूछ तो रहे हैं आप, सरकार से सवाल खुलकर बोल रहे हैं, कहाँ कौन रोक रहा है आपको? कहा नहीं बोलना है भैया, सरकार से सवाल नहीं पूछना है। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, हम तो पूछेंगे। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कहाँ है, हम पूछेंगे। महिला सुरक्षित कहाँ है, हम पूछेंगे। किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई, हम तो पूछेंगे। गंगा साफ क्यों नहीं हुई, हम पूछेंगे। हम पूछेंगे मोदी जी सबका घर क्यों नहीं मिला, हम तो पूछेंगे। प्रधानमंत्री जी को हमने वोट दिया था, सवाल तो पूछेंगे।
लेकिन इस देश में क्या लग रहा है, कैसा हो गया, तानाशाही चल रही है क्या, कि जो भी चल रही है। सरकार से सवाल पूछे उसको जेल में डाल दो? बिल्कुल यही चल रहा है, तानाशाही भैया। इतना प्रधानमंत्री तो अपने आप को कहते हैं ना कि मैं जनता के लिए नहीं, काम तो कर रहा जनता के हूं, लिए- जनता तो जनता गरीब की सुनो परिवार ना से हूं, साहब। तमाम तरह की वो सुनो। बातें करते हैं, तो इतना बुरा थोड़ी हो तो गया देश का सुनो ना। प्रधानमंत्री की अनुराग ओझा जो है उसकी आलोचना करता रहे, बुराई करता रहे, गाली देता रहे। गाली मैंने उनको कौन सी गाली दे दी? हाँ। सवाल पूछना गाली लगता है? सवाल तो सब लोग पूछते हैं। हाँ। और प्रधानमंत्री जी ने 2014 से पहले ही बोला था कि लोकतंत्र को बचाना है, भाइयों बहनों मित्रों, तो सरकार से सवाल पूछो। पूर्ववर्ती अब पहले प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे कि वर्तमान सरकार महंगाई की मां नहीं ले रही, तो हम तो वही तो पूछ रहे हैं, मोदी जी आप महंगाई की मां क्यों नहीं लेते हो, बेरोजगारी का बा क्यों नहीं लेते हो, महिला सशक्तिकरण का क्यों नहीं लेते हो, बोलिए आप। हाँ, तो कह रहे कि अनुराग ओझा कहता है प्रधानमंत्री को ऐसे मरोड़ देंगे, पकड़ के खींच लाएंगे चौराहे पे। एक चीज तो ये बताइए, गलत नहीं है, सर, इस पे एक- पुलिस नहीं ले जाएगी। एक चीज बताइए, हमने हाँ। कहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि भाइयों बहनों मित्रों अगर अच्छे दिन ना आ जाए तो जिस चौराहे पे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। तो भैया चौराहे पे कैसे बुलाएंगे? हैं? कैसे आ जाएंगे बताइए आप? चौराहे पे तो बुलाना ही पड़ेगा। नेहरू जी का तो भैया एक महिला ने कॉलर पकड़ लिया था, तो हमने तो यही तो कहा कि प्रधानमंत्री जी को जवाब देंगे। हाँ, लोग ये भी कह रहे हैं कुछ लोगों के शह में आके अनुराग ओझा इस तरह की हरकत कर रहे हैं, बहुत लोग हैं पीछे आपके। कौन लोग हैं भैया? कोई लोग हैं थोड़ी पीछे, देखो हाँ, कैमरा चल रहा है ना भैया, पीछे कोई दिख रहा है? हाँ, जिहादी गैंग है तुम्हारे पीछे। हाँ, सबसे बड़े कह जिहादी रहे तो आप- जिहादी लोग हैं, उनके साजिश में आप आ गए भैया, हैं। कोई ब्राह्मण होकर आप जो है उन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। किस चीजों को मैं हाँ, बढ़ावा दे रहा हूँ? मैं तो पैसा मिल रहा है आपको, इसलिए भैया- पुलिस उठा कर ले गई भैया थी। देखो, मैं जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। आज तक किसी राजनीतिक पार्टी से न 1 रुपया लिया है, न ही लूंगा। हम्म, एजेंट है, अब बताया जा रहा है पाकिस्तान के हाँ, एजेंट है। तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं आपसे। तो आप आप तो ये भी बता रहे थे कि पुलिस वालों ने आपसे पूछा कि आप असली ब्राह्मण है कि नहीं। अरे हाँ, 18 बार नाम पूछे, हर 1 किलोमीटर बाद नाम क्या है? अनुराग ओझा है। हर 1 किलोमीटर बाद अनुराग ओझा है। हाँ। जब मैंने रामचरितमानस की 2-4 चौपाई सुना देना तो उनको लग गया कि हाँ ये वाकई में अनुराग ओझा। हाँ, तो अभी भी हरकत से बाज नहीं आ रहे, लगातार सरकार से सवाल तो पूछ रहे सवाल हैं, तो क्या लगा? पूछेंगे। एक चीज बताइए सर कि घोड़े का काम होता है चना खाना, अगर वो हाँ। चना छोड़ देगा तो घोड़े का मतलब ही क्या है? हाँ। तो अनुराग का तो काम है सरकार से सवाल पूछना। हाँ। अब अनुराग छोड़ देगा तो खोखला हो जाएगा ना। अरे क्या जरूरत है, हाँ। पढ़ाई लिखाई करिए, अभी हैं? उम्र कहाँ है तुम्हारी सवाल पूछने की? सवाल पूछने की उम्र नहीं, सवाल पूछने की तो भैया कोई उम्र नहीं होती। 2 साल के बच्चे से हम कह रहे पूछो, हम तो हमारा बच्चा पैदा होगा ना, हम तो उससे भी कहेंगे चाहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे हाँ, और चाहे सोनिया गांधी जी बनेंगे या और भी कोई बनेगा, कोई भी बने, तुम्हें लगता उससे है ये भी बन सवाल- जाएंगे सब? बिल्कुल बनेंगे ये राहुल बन गांधी, जाएंगे? बिल्कुल हाँ। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी भी बनेंगे। क्या करेंगे सर? भाई अनुराग को हाथ लगाया हाँ। हैं साहब की पुलिस ने, तो कर्नाटक हारे या नहीं हारे हाँ, हैं? हाँ, तो हार अगर गए। किसी को भी हाँ। सुनिए हाँ। और गलती से दोबारा हाथ लगा दिए तो हाँ। 24 पूरा हार जाएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। हाँ, अभी डर नहीं लगता है क्या डर कि क्या है बात? फिर और कोई कार्रवाई नहीं, हो नहीं, जब जाएगी? तक जेल में चला या कह रहे रहेगा, 7 आना लोग जाना आए थे भी गोली वोली मार देते ना तब? थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का, इसलिए आज भी सफल बागेश्वर जारी है। वाले हाँ। बाबा की तरह बात कर रहे हैं आप भी, वो कह रहे हैं कि हमें पता था ट्रेन हादसे का। अच्छा, बाबा ऐसे ही आप बता बाबा रहे तो हो, भैया अपना हाथ लगा बाबा दे तो झूठा क्या बाबा है, वो झूठा है। हाँ। ऐसे बाबाओं पे विश्वास में हाँ। पप्पू यादव ने तो कहा उसको कुआं में ढकेल हाँ, देना तो चाहिए। मतलब अनुराग ओझा के ऊपर कितना भी FIR हो जाए, भाई पुलिस मैं उठा ले तो डरेगा नहीं। अगर मैं जिंदा रहा, अगर मैं बच गया, हाँ, सरकार से सवाल पूछता रहूंगा, उन्हें सुख चैन से हाँ, बैठने नहीं। फिर कह रहे सरकार नहीं बचेगी, सरकार को मार देंगे। नहीं, मैं उनसे सवाल पूछ के अपने बातों से, देखो शब्द बाण होता है हाँ। कि शब्दों से ही सरकार की निंदा करना। हाँ। मारपीट वाले हम वो दंगाई थोड़ी। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।